प्यारे देशवासियों, जय हिंद डंके की चोट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अभी कुछ देर पहले हम में से बहुत लोगों ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी मन की बात 74वीं बार सुनी। बातें जो उन्होंने अपनी बात में कही, कोई उनसे मेरी सहमति है, लेकिन इस समय देश जिस दौर से गुजर रहा है, जिस दर्द से कराह रहा है, जो दर्द देश के सीने में खंजर की तरह खुबा हुआ है, उस दर्द के बारे में हमारे प्रधान सेवक जी ने कोई बात नहीं की। इस समय देश में महंगाई है, किसान इज्जत से अपने बच्चों का पेट पालना चाहता है, उनको ठीक ठाक शिक्षा देना चाहता है, अगर वो बीमार पड़ जाए उनके परिवार के लोग तो उनका ठीक ठाक इलाज हो जाए और उसका मान सम्मान, उसकी पगड़ी बची रहे। इतनी सी बात किसान चाहता है, लेकिन उसकी गर्दन पर गुलामी की तलवार लटका दी गई है। उसको बंधुआ मजदूर बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। युवा देश के लिए कुछ करना चाहता है, देश के लिए मेहनत करके अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, जो शिक्षा उसने प्राप्त की, उसका इस्तेमाल करके देश को आगे ले जाना चाहता है। उसके हाथों को काम चाहिए। वो चाहता है कि मेरा भी योगदान इस देश को बनाने में हो, लेकिन उसके हाथों को काम नहीं मिल रहा। वो बेरोजगार बैठा है, अपमानित और जलील महसूस कर रहा है। बड़ा होने के बावजूद भी अपने बूढ़े मां बाप की आय के ऊपर निर्भर है। महंगाई है, देश का आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, गुजारा नहीं चल पा रहा। इन सब मुद्दों के ऊपर, बेरोजगारी पर, किसान की बदहाली पर, उसके गर्दन पे लटकती तलवार पर, महंगाई पर, कमजोरों गरीबों के ऊपर हो रहे अत्याचार, दलित आदिवासी पिछड़ों पे हो रहे अत्याचार, उनकी हकमारी पर प्रधान सेवक जी कुछ नहीं बोले। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे देश में जनतंत्र है। हजारों साल तक इस देश में राजा महाराजाओं का राज रहा, बादशाहों नवाबों का राज रहा, वायसराय साहब का राज रहा। उनके हाथ में तलवार होती थी, बंदूक होती थी, और तलवार के दम, बंदूक के दम से उन्होंने राज किया। जनता की नहीं सुनी जाती थी, बादशाहों के मन की बात सुनी जाती थी, राजा महाराजाओं के मन की बात चलती थी, वायसराय के मन में जो होता था वही होता था। लेकिन हजारों लाखों देशवासियों की कुर्बानी की बदौलत, उनकी शहादतों की बदौलत इस देश में जनतंत्र आया। जनतंत्र यानी जनता का राज। और इस जनतंत्र में जनता को ताकत दी गई कि आप अपनी हुकूमत खुद बनाएं, अपनी सरकार खुद बनाएं, और वो सरकार आपके हिसाब से काम करे। अगर इस देश को हम एक रथ की संज्ञा दें, तो उस रथ का जो घोड़ा है वो सरकार है, लेकिन उस घोड़े की जो लगाम है वो सारथी के पास है, और सारथी जो है वो जनता है। घोड़ा किस दिशा में भागेगा, इसका फैसला सारथी करेगा। दाएं जाएगा, बाएं जाएगा, लगाम सारथी के हाथ में होगी। अगर घोड़े की चाल गड़बड़ है तो चाबुक भी सारथी के हाथ में होगा, यानी जनता के हाथ में होगा। यानी सरकार को जनता के दुख और दर्द और उसकी हिसाब से चलना होगा। यही है जनतंत्र का मूल मंत्र। और जनतंत्र का मतलब ये भी नहीं कि आपने 5 साल में एक बार वोट दिया, अब
सरकार बनी, घोड़ा जो है वो रथ में जुट गया और अब उस पे से नज़र हटा ली। घोड़ा दाएं भागे, बाएं भागे, टेढ़ा भागे, कुछ करे नहीं। जनतंत्र का मतलब यह है कि सरकार तो आप 5 साल में एक बार चुनेंगे, लेकिन 24 घंटे सरकार के ऊपर नजर रखेंगे। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जनता को हमेशा आंदोलित रहना चाहिए, सरकार की नीतियों पर हर पल नजर रखनी चाहिए, और जब जब सरकार अपनी लाइन से हटकर चलती दिखाई दे, जन विरोधी नीतियां अपनाती दिखाई दे, तो उस सरकार के सामने आवाज खड़ी करनी चाहिए, प्रश्न उठाने चाहिए। सड़कों पे आंदोलन की जरूरत पड़े तो सड़कों पे आंदोलन करना चाहिए, और जिस देश में सड़कों पे आंदोलन नहीं होता वहां जनतंत्र की हत्या हो जाती है, उसका कत्ल हो जाता है। चीन में नहीं होता सड़कों पे आंदोलन, नॉर्थ कोरिया में नहीं होता सड़कों पे आंदोलन, लेकिन वहां लोकतंत्र भी नहीं है। तो आज प्रधान सेवक जी ने ना किसानों की बात की, ना महंगाई की बात की, ना नौजवानों की बेरोजगारी की बात की। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम लोग ट्विटर पे हैशटैग चलाएंगे, हैशटैग जॉब की बात, हैशटैग किसान की बात, हैशटैग महंगाई की बात, और जो हुकूमत बहरी है, जिसको जनता का दर्द नहीं सुनाई दे रहा, उस दर्द को ट्विटर के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब, फेसबुक, हम हुकूमत के, सरकार के कानों में अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक शायर ने भी कहा है कि किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, लिबासे जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो। और यही बात हम हुकूमत को आज ट्विटर पे कहने जा रहे हैं। मेरा आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि आज ट्विटर पे ये हैशटैग चलाएं, ताकि इस बहरी सरकार के कान में बात पहुंचे, और इस देश के जो मजलूम लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, जो बेघर हैं, जो बेदर हैं, जो बेबस हैं, जो बेजुबान हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, उनकी आवाज़ को सरकार सुने और अपनी नीतियों को दुरुस्त करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा फिर से जय हिंद, शुक्रिया।